नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम ख़बाला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन गिरामी, नाचीज़ मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती आपके सामने हाजिर है। आज जिस मसले की वज़ाहत करनी है वो है मेरे शेख मुफ्ती अरब व अजम इमामुल गैरत फ़ातिह यहूदियत व नसरानियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया के वो नज़रियात जिनकी एक अरसे से कुछ मुखालफीन मुखालफत कर रहे हैं, उनमें सर फ़हरिस्त है हनीफ कुरैशी, जो एक अरसे से बहुत ज़्यादा हुज़ूर मुफ्ती आज़म दामत बरकातुहुल आलिया की मुखालफत कर रहा है। पिछले दिनों जुमे के इज्तिमा के मौके पर उसने अपनी मस्जिद के अंदर हमारे उस्ताज़ुल मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा वल फुदला हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया की बहुत ज़्यादा मुखालफत की और लोगों को मकर व फ़रेब के ज़रिए मुतनफ़िर करना चाहा और द्रोहगोइयों के ज़रिए और मक्कारियों के ज़रिए उस्ताद साहब क़िबला पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, जिनकी तरदीद करना हम अपना मजहबी फ़रीज़ा समझते हैं। लिहाजा जो जो उसने एतराज़ किए उसका बयान मैंने सुना, बितरतीब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले जो मसला है वो है मसला यजीद। यजीद के नाम पर नाम रखना। उसने अपने जुमे के इज्तिमा के मौके पर एक साइल को खड़ा किया और उसने हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामत बरकातुहुल आलिया के बारे में तौहीन आमेज़ जुमले बोले और सवाल किया, और इसने जो जवाब दिया उसके बारे में गुजारिश है। पहली गुजारिश ये है कि हम और हमारे उस्ताज़ुल मुकर्रम हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बारहा मरतबा इसकी वज़ाहत कर चुके हैं कि हम यजीद को पलीत, जालिम, फासिक और फाजिर समझते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाज़ लोग क़त्ल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और वाक़या करबला के बाद उसको जालिम और फासिक फाजिर समझते हैं, कुछ पहले समझते हैं। तो मसला ये है कि उसको क्यों ज़्यादा इस बात पर तकलीफ़ हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि ये और इसका पीर मुहद्दिस हज़ारवी एक अरसे से ये मंसूबा चला रहे थे कि किसी तरीके से हज़रत खालू उम्मत कातिब वही हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में लोगों को बदअक़ीदा किया जाए और 1400 साला अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा है उसको पाश पाश किया जाए। अब मसला ये है कि अगर वाक़या करबला से पहले हम उसको जालिम, फासिक, फाजिर कहते हैं तो इनकी जो अरसे दराज से जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मआज़ल्लाह मुजरिम करार दिया जाए। और ये तहक़ीक़ हमारे उस्ताज़ुल मुकर्रम मुहक़्क़िक़ अस्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया ने तहक़ीक़ करके दुनिया के सामने पेश की कि हम यजीद को फासिक, फाजिर और जालिम समझते हैं।
लेकिन वाक़या करबला के बाद समझते हैं। अगर पहले समझते हैं तो फिर ये 1400 साल जो मुसलमानों का, सुन्नियों का अकीदा है, इस पर हर्फ आता है और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत पर हर्फ आता है। तो इसको इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये अरसा दराज से ये कोशिश कर रहा था कि अपने पीर के नजरिए को दुनिया में आम करूं, क्योंकि वो सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो खबासत और जो नफरत फैला रहा था वो दुनिया के सामने है। उलमा जानते हैं, अहले सुन्नत व जमात की अवाम जानती है कि उसका नजरिया हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या था। आप मुफ्ती आजम पाकिस्तान की बात करते हो, आपका ये मसला यजीद तो अब छिड़ा है, इससे पहले लोग आपको जानते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपका क्या नजरिया था और आपका क्या अकीदा था। और दूसरी बात यह है कि हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान दामत बरकातुहुल आलिया के मुकाबले में आप कैसे आ सकते हो। आपने तो यहूदियत का मुकाबला किया है, यहूदियत का रद्द किया है, और तुम यहूदियों के हक में हो, यहूदी तालीम के हक में हो, यहूदी निज़ाम के हक में हो और यहूदी तहजीब और उसके कल्चर के हक में हो। जब तुम यहूदी की तालीम, यहूदी का निज़ाम और यहूदी कल्चर के हक में हो तो तुम मसला यजीद को क्यों शेयर कर बैठते हो? तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम तो ये कहते हो कि ये यजीद का सक्का पुत्र है। अगर यजीद को ये बंदा कहे कि कत्ले हुसैन से पहले वो फासिक और फाजिर जालिम नहीं था, बाद में हुआ है, तो वो यजीद का सक्का पुत्र बन गया, तो तुम बताओ, तुम अरसे दराज से यहूदी की तालीम, यहूदी निज़ाम, यहूदी तहजीब के हक में बोल रहे हो, तो फिर तुम तो यहूदी के पक्के पुत्र हुए। कुछ तो ख्याल करो किसके बारे में। ये तो तुम्हारा अपना नजरिया है और तुम्हारा अपना फतवा है कि एक बंदा यजीद को फासिक और फाजिर जालिम समझता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो वाक़या करबला से पहले नहीं समझता, तो इतना कहने से वो यजीद का सक्का पुत्र बन गया। तो तुम तो अरसे दराज से यहूदी तालीम की तरदीद भी नहीं कर रहे, उसकी तायीद कर रहे हो, तनकीद नहीं कर रहे, उसकी तकलीद कर रहे हो, तो फिर तुम तो यहूदी के पक्के पुत्र हुए। कुछ तो ख्याल करो किसके बारे में बोल रहे हो। हम अगर खामोश हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान दामत बरकातुहुल आलिया का दिफा करने वाला कोई नहीं है। अपनी ज़बान को काबू में रखो और ख्याल करो। अब हाजरीन, मैं बेतरतीब उसने जो एतराज़ात किए हैं मैं उनका जवाब दूंगा, फिर आप तवज्जो से ये मेरा बयान पूरा सुने कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह सही वाला अकीदा सुन्नी हूँ और पक्का पीर पसंद हूँ। मैं अपने शेखाने तरीक़त जितने हैं उनकी किताबों के हवाले सामने लाऊंगा। ये जो बार बार कहता है कि ये अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को काफिर समझता है, ये तंजीमुल मदारिस में पढ़ने वालों को काफिर समझता है, ये सारी उम्मत को काफिर समझता है, ये बात नहीं है। लोगों को गलत बयानी से, द्रोहगोई से, मक्कारियों से मुतनफर ना करो। तुम कर भी कुछ नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पहाड़ों से टक्कर लगाने वाले अपने आप को पाश पाश कर लेते हैं, लेकिन पहाड़ों को कुछ नहीं कर सकते। वो अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह एक मजबूत चट्टान है इस्लाम की। तुम्हारे जैसे उनसे टकरा कर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने बुजुर्गों के नजरियात, अपने बुजुर्गों के हवाला जात आपके सामने लाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह पूरी उम्मत के औलियाए कामिलीन हमारे उस्ताद मुकर्रम हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ हैं। और ये मेरा बयान पूरा आप सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि जितने हमारे बुजुर्गान दीन अंग्रेज़ के दौर में हों या उसके बाद, उन्होंने यही नज़रिया रखा कि ना कुफ्र की तालीम जायज़ है, ना कुफ्र का निज़ाम चलाना जायज़ है, ना कुफ्र की तहजीब अपनाना जायज़ है। तवज्जो फरमाएं। सबसे पहले तूने उस्तादुल मुकर्रम के वालिद गिरामी के बारे में कहा कि वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया। अरे बदबख्त, क्यों झूठ बोलता है? हमने 22 साल अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह अपने उस्तादुल मुकर्रम के साथ गुजारे हैं। हमारे
मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों का अदब करते थे, तो जब अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा आपके लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं, उनके बुज़ुर्गों का जो बंदा अदब करता है, जो बंदा उनकी खिदमत करता है, वो अपने बाप का अदब नहीं करता होगा, वो अपने बाप की खिदमत नहीं करता होगा। ये मक्कारियाँ छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि उस्ताद मुकर्रम ने आखिरी दम तक अपने वालिद गिरामी की खिदमत की है, और हमारे उस्ताद मुकर्रम के जो छोटे भाई हैं वो चिश्तिया शरीफ अस्पताल में ही रहे, और उनके जो खादिम थे वो वहाँ रहे, और वो अपने खुद्दाम समेत अपने वालिद गिरामी के साथ रहे और खिदमत करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह, जनाजा भी उस्ताद मुकर्रम ने खुद पढ़ाया है, और कभी अपने पास इधर सुंदर में ले जाते, इधर खिदमत करते। अगर उनकी तबीयत अपने इलाके में, अपने वतन में होती तो आप उधर ले जाते, लेकिन सारे अखराजात आप खुद पूरी फरमाते थे। ये मक्कारी से लोगों को मुतनफ़र करना छोड़ दो। और दूसरी बात, जो आपके पीरों के बारे में तुम कहते हो कि लोधना शरीफ के जो पीर हैं वो उनके खिलाफ हैं, वीडियो मौजूद है। नज़रियाती तौर पर बाद के जो साहबजादगान हैं उनमें इख्तिलाफात बुज़ुर्गों के होते रहे, तमाम आस्थानों पर ये हो रहा है, लेकिन बेअदबी और गुस्ताखी कभी भी हमारे उस्ताद मुकर्रम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने अपने शेख तरीक़त हुज़ूर इमाम अल औलिया इमाम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद की कभी नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह, जो हमारे उस्ताद मुकर्रम के अपने शेख तरीक़त थे, उनके सामने तो इतना अदब किया करते थे कि आप जैसा सोच भी नहीं सकता। और ये भी आपका नज़रिया गलत है, और इस पर जनाब अली लोगों को मुतनफ़र करना छोड़ दो। और ये जो तुम कहते हो कि चिश्ती साहब ये कहते हैं कि ये जो आज के सैयद हैं इनसे तो यजीद की माअज़ल्लाह टट्टी बेहतर है, और ये तुम कहते हो कि ये कुफरिया जुमला है। अरे लोगों को क्यों द्रोह बयानी से, झूठ से, मक्कारियों से क्यों मुतनफ़र कर रहे हो? पूरा बयान लोगों के सामने रखो। सियाक व सबाक बंदा सामने रखता है फिर बात करता है। आपको नहीं पता, आपके बयान में वो सैयद जो इस दौर के अंदर फिल्मों में और बेपर्दगी बेहयाई के कामों में मसरूफ़ हैं, वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, जैसे हरीम शाह हो गई और आरफा सैयदा आरफा हो गई और शाह नूर स्टूडियो वाले हो गए, इनका नाम अलहदा लेकर उन्होंने कहा कि जो सरकार की इज्जत को ऐसे बाजारों में रोले और ऐसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतरत को, सादात की इज्जतों को ऐसे फिल्मों में लाए, उनके बारे में कहा है। हर एक सैयद के बारे में हम जानते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और छोटे छोटे सैयद भी जो हैं उनके पाँव पर हाथ रखकर उस्ताद मुकर्रम अपने चेहरे पर मलते हैं और अपने लिए बायसे बरकत समझते हैं। अब तो मरवान की नस्ल तुम कह रहे हो, और ये जो तुम कह रहे हो कि नासबियत और राफजियत में कोई फ़र्क नहीं, तो राफजियत को तो तुम खुद फ़रोग़ दे रहे हो। किसको नहीं पता कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान है, आप जब उस पर उंगली उठाओगे तो फिर क्या होगा? राफजियत ही फैलेगी ना। तो राफजियत को तुम फैला रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह, हमारे उस्ताद मुकर्रम अपनी सुन्नियत का दिफा फरमा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह इसी तरह करते रहेंगे। अब मैं ये जो अंग्रेज़ी तालीम है इसके बारे में हमारे जो बुज़ुर्गों का अकीदा और नज़रिया है, जिसके हक़ में हनीफ कुरैशी है और जिसके रद में हमारे औलियाए कामिलीन हैं। मैं अपने औलियाए कामिलीन जितने हैं, तोसा शरीफ से लेकर गोरला शरीफ तक, और मियाँ शेर मोहम्मद शरफुर रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंदी सिलसिले के जो हैं, आप से लेकर
ख्वाजा खाजगान गौस ज़मां हुज़ूर क़िबला आलम बाबा जी ख्वाजा अब्दुल गफ़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर ख्वाजा बाबा जी अब्दुल हक और ख्वाजा सुल्तान महमूद साहब तक मैं तमाम के हवाला जात आपके सामने रखूँगा और आपको ये पता चल जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो तुम कहते हो कि ये टेढ़ी टेढ़ी पगड़ियों वाले हम इन्हें पिंडी में नहीं रहने देंगे, ये आशिकान रसूल का शहर है, ये औलिया कामिलीन का शहर है, ये हम मानते हैं आशिकान रसूल का शहर है और अल्लाह ताला के वलियों का शहर है। लेकिन ये भी तू देखना अल्लाह के वली हैं किसके साथ? यहूदी तालीम वालों के साथ हैं, यहूदी निज़ाम वालों के साथ हैं, यहूदी तहजीब और कल्चर फैलाने वालों के साथ हैं? नहीं नहीं, कतन ऐसा नहीं। वो नायबीन रसूल हैं और जो अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक होगा वो अपने नबी की तालीम फैलाएगा, अपने नबी के निज़ाम को फ़रोग़ देगा और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार मदीना सरकार क़ल्ब सीना हुज़ूर हज़रत सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की तहज़ीब और सुन्नत को फ़रोग़ देंगे। आपको नहीं पता? आप ये मसला यजीद तो हाथ छिड़ा है, ये कम से कम 30 साल हो गए मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को इस पर काम करते हुए। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ टक्कर लेने के लिए आ गए, जिन्होंने सारी ज़िंदगी यहूदियत का मुकाबला किया है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नसरानियत का मुकाबला किया है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह यहूदी तालीम, यहूदी निज़ाम और यहूदी तहजीब के ख़िलाफ़ बोलकर अलम बरदार होकर दुनिया कायनात वालों को ये सबक दिया है। अगर इस्लाम के साथ है और औलिया कामिलीन के साथ है तो वो मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती है। अब मैं सबसे पहले अपने जो शेखाना तरीक़त हैं उनके हवाला जात में से तौसा शरीफ गौसे ज़मां ख्वाजा मोहम्मद अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात ज़िंदगी की जो किताब है ग़िज़ाउल मुहिब्बीन उनका हवाला पेश करूँगा और आपको ये पता चलेगा कि तौसा शरीफ से लेकर सियाल शरीफ और गोरड़ा शरीफ तक जितने बुजुर्गान दीन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका यही नज़रिया है कि तालीम है तो इस्लाम की, निज़ाम है तो निज़ाम मुस्तफ़ा है और अगर तहज़ीब है तो वो तहज़ीब इस्लाम है। कितने लोग हैं इस तालीम ने, इस निज़ाम ने, इस तहज़ीब ने उनको तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। करोड़ों, आज करोड़ों मुसलमानों के नौजवान बच्चे सरों से टोपियां उतार कर जनाब अली मगरबी और यूरोपी तहज़ीब के रंग में रंगे हुए हैं। ये किसका असर है? करोड़ों आज मुसलमानों की बच्चियां हैं जिनके सरों से पर्दे उतर गए। करोड़ों आज मुसलमानों की बच्चियां हैं जो जनाब जो घरों से बाहर निकलकर आज स्कूलों और कॉलेजों में आ रही हैं। ये पर्दा उनका किसने चाक किया है? ये हया और गैरत उसका किसने बर्बाद किया है? इसी तालीम ने किया है ना। और इस अगर मुसलमानों की इज्जत के मुहाफिज हैं, चौकीदार और पहरेदार हैं तो हुज़ूर क़िबला आलम हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, जिन्होंने कहा कि बच्चियों को घर बैठाओ, जिन्होंने कहा कि अगर तालीम पढ़ानी है तो दीन की पढ़ाओ, जिन्होंने कहा अगर निज़ाम चलाना है तो निज़ाम मुस्तफ़ा। आज तक तुमने कितने फतवे दिए हैं कि वोट डालना जायज़ नहीं है? आपको पता है कि वोट डालने से कुफर का निज़ाम, मगरबी निज़ाम और यूरोपीय निज़ाम आम होगा और जब वोट का निज़ाम ख़त्म होगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए। और फ़रोग़ दे रहे हो यहूदी निज़ाम को और फ़रोग़ दे रहे हो अपना इसको यूरोपीय और मगरबी निज़ाम को और ये कहते हो कि ये एजेंसियों का एजेंट है, यहूदी एजेंट है। यहूदी एजेंट वो होता है जो यहूदी मनसूबों को आगे चलाए और जो यहूदी मनसूबा है वो तालीम का है, वो तुम चला रहे हो। जो यहूदी मनसूबा है वो जनाब अली यूरोपीय निज़ाम है और यूरोपीय कानून है, वो तुम चला रहे हो। वोटों को तुम बरहक मानते हो। हमारे उस्ताद मुकर्रम ने तो हमेशा इस निज़ाम की तरदीद की है। तुम उस हस्ती से जा टक्कर ले रहे हो जिसने सारी जिंदगी इस्लाम की तरफदारी की, इस्लाम को फ़रोग़ दिया, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जनाब आवाज़ उठाई। सुनो, एक बंदा हुज़ूर गौसे ज़मां गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। पूछा कि कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं रदूली से आया हूँ।
तो आपने कहा बताओ वहाँ सुन्नी ज़्यादा हैं या वहाबी ज़्यादा हैं? तो उसने कहा जी वहाँ वहाबी ज़्यादा हैं। तो आपने फरमाया कि वहाँ नेचरी भी ज़्यादा हैं और अलीगढ़ में शैतान का सींग खड़ा है। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या कहा कि शैतान का सींग कहाँ खड़ा है? अलीगढ़ में। ये शैतान का सींग आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं, जो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले बनाई थी। तो इस तालीम, अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी ज़बान को यूरोपीय निज़ाम और मगरबी तालीम की जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी, जो सर सैयद अहमद खान ने बनाई, उसको आप तोसा शरीफ वाले बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? ये कि यह शैतान का सींग है। तो जो शैतान का सींग है, उलमाए हक्का उसको फरोग नहीं देते, उसको आगे फैलाते नहीं हैं। वो कोई रोशनी का मीनारा नहीं है। रोशनी का मीनारा है, रोशनी का मीनार है तो मदीना शरीफ में है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ी तालीम जहाँ सबसे पहले रखी गई और जहाँ से अंग्रेज़ी तालीम पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई, उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप क्या कह रहे हैं कि ये शैतान का सींग है। और शैतान के सींग को तो आप आगे फैला रहे हो। शैतान के सींग से क्या रोशनियाँ निकली? क्या वहाँ अकायद और नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ? वहाँ अकायद और नज़रियात इस्लामी का दिफा हुआ? क्या कह रहे हो कि किधर जा रहे हो? हमारे तमाम बुजुर्गान दीन ने इस तालीम से, इन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से अपने मानने वालों को, अहले इस्लाम को और सुन्नियों को बचाकर दुनिया कायनात वालों को ये सबक और दर्स दिया है। अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम का दिफा हो, फिर इस्लाम की तालीम पढ़ो। और फिर आपके बाद मेरे शेख तरीक़त दूर क़िबला आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार गोला सरकार के जो शेख तरीक़त हैं, हुज़ूर पीर सियाल लजपाल, आपकी किताब है फौजुल मकाल। ये आपके सामने है। फौजुल मकाल के सफ़ा नंबर 59 पर ये लिखी है बात, तवज्जो से समात फरमाएं कि हज़रत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन सियालवी अंग्रेज़ के सख्त दुश्मन थे। हज़रत बतौर फ़ख्र फरमाया करते थे कि खुदा ने मेरी आँखों को अंग्रेज़ की दीद से महफूज रखा है। आपकी ज़िंदगी में बाज़ ऐसे मौक़े भी पेश आए जबकि आपकी नज़र अतहर अंग्रेज़ पर पड़ सकती थी, लेकिन खुदा ने बचा लिया। एक बार इतला मिली कि एक बड़ा अंग्रेज़ अफसर इस इलाके का दौरा करता हुआ सियाल पहुंच चुका है, तो हज़रत से मुलाकात का शौक़ ज़ाहिर कर रहा है। ये सुनकर हज़रत परेशान हो गए और फरमाया क्यों आ रहा है? वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। और सियाल शरीफ में वो आकर हज़रत गौसे ज़मां ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़री का जो इरादा रखता था, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसका इरादा बदल दिया और वो आप तक नहीं पहुंच सका कि आपने उसका देखना पसंद ही नहीं किया। और जो फ़कीरों की पसंद होती है, सुच्चे मर्द सफाई वाले, जो कुछ कहन ज़बानों, रब भी ओह मनेंदा पक्की खबर आसानों। देखो कितने आप अंग्रेज़ के दुश्मन थे। पीर सियाल लजपाल आज अल्हम्दुलिल्लाह आधे पाकिस्तान के अंदर हुज़ूर पीर सियाल लजपाल का फैज़ है। कहाँ बैरून दुनिया के अंदर हुज़ूर पीर सियाल लजपाल का फैज़ान मुबारक है। तो आप ये क्या कह रहे हैं? आप सख्त दुश्मन थे। एक मर्तबा भी आपने अंग्रेज़ को देखना गवारा नहीं किया। तो जो हस्तियाँ जिनको तुम अपना शेख और अपना पीर समझते हो, उन्होंने तो अंग्रेज़ को देखना पसंद ही नहीं किया हैं जी। और तुम अंग्रेज़ के दिल दादे, अंग्रेज़ की तालीम, अंग्रेज़ का निज़ाम, अंग्रेज़ की तहज़ीब को फैलाने वाले तुम जनाब क्या कह रहे हो कि हम पीर पसंद हैं, हम पीर परस्त हैं? नहीं नहीं, कतन ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ की तालीम को तुम्हारा आज तक क्या फतवा है? कहाँ तुमने कहा है कि ये इस तालीम से अपने आप को बचा के रखो? अल्लाह का नाम है
क्यों क्यों अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा तबाह कर रहे हो? आओ, जो फ़कीरों की और सूफियाए कामिलीन और औलियाए कामिलीन की तालीम है, इस पर लोगों को लाओ, और जो अपने शेख तरीक़त हैं उनके तरीके पर चलकर लोगों को वही दर्स दो जो हमारे बुज़ुर्ग दे गए। अब देखें, इसके बाद हुज़ूर मेरे शेख तरीक़त इमामुल औलिया सैयदुल औलिया सुल्तान असफ़िया सैयदना क़िबल आलम सैयदी ख्वाजा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का नज़रिया इस तालीम के बारे में क्या है। ये मैं इसलिए इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि यजीदियत का मसला छोटा है, यहूदियत का मसला बड़ा है। जो यहूदी तालीम, जो यहूदी निज़ाम, यहूदी तहजीब का दिलदादा हो, वो हुसैन का नाम लेना छोड़ दे, वो अपने आप को हुसैनी कहना छोड़ दे। ये हुसैनियत नहीं है। अंग्रेज़ के निज़ाम को फ़रोग़ देना, अंग्रेज़ की तालीम को फ़रोग़ देना, और ये फिर कहना कि हम हुसैनी हैं, वो यजीदी है। बार बार तुम जुमलों में ये उस्तादुल मुकर्रम के बारे में बकवास करते हो, यजीदी मुल्ला, यजीदी मुल्ला, फजलू मुल्ला। तुम्हें हशाया नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती कि पूरी दुनिया से जिस हस्ती ने टक्कर ली है और पूरी दुनिया से जिसने काफराना निज़ाम की मुखालफत की है और लोगों को आगाह किया है, और ये हमारे बुजुर्गान दीन का विरसा है, ये जो आपके सामने पड़ा है, ये आपको नहीं पता था? ये किताबें आप नहीं पढ़ते हो? आप कौन से मसाले लेकर बैठ गए? खत्मों के मसले आपको आते हैं, ये 11वीं के मसले आपको आते हैं, और ये जनाब अली नशरियत की जो रद्द की है, ये वहाबियत का रद्द है, साथ ही नशरियत का रद्द है, मिर्जाइयत का रद्द है, साथ ही नशरियत का रद्द है। आज तक ये आपने मसाइल लोगों के सामने क्यों नहीं खोल कर पेश किए? क्यों? अगर तुम अब पेश करते हो तो फिर तुम्हें खुद इस निज़ाम से निकलना पड़ता है, फिर तुम्हारे नजराने बंद होते हैं, तुम्हारे वो जनाब अली चंदे बंद होते हैं, तुम्हारी जो फीसें लाख लाख रुपया लेकर तुम बयान करते हो वो बंद होती हैं। क्यों उम्मत को धोखा दे रहे हो? क्यों उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हो? क्यों नजरियात और अकायद पर जनाब अली हमले कर रहे हो? तुम कहाँ से हुसैनी हो? हुसैनी वो होगा जो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के नाना जान के दीन की तालीम पढ़ने वाला होगा, दीन का निज़ाम लाने वाला होगा, और दीन की तहजीब अपनाने वाला होगा। सुनो, ये मेहर मुनीर है और सफ़ा नंबर 167 है। यहां आप लिख रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक नई तहरीक शुरू की जिसका मकसद मुसलमानों को मगरबियत की नई इक़दार से आशना कराना था। अंग्रेज़ी तालीम और फ़नून में महारत हासिल कराना था। उनकी इस तहरीक का दारोमदार मुल्क के लिए अंग्रेज़ हाकिम को अपनाने के ख्याल से मसलियतन या इरादतन ज़्यादातर नशरियत पर था। कितनी वजाहत से हुज़ूर क़िबला आलम वजाहत फरमा रहे हैं और रद्द फरमा रहे हैं नशरियत का। तुम नशरियत को फ़रोग़ दे रहे हो, वो नशरियत का रद्द कर रहे हैं। तुम नशरियत की तकलीद कर रहे हो, वो तनकीद कर रहे हैं। तुम्हारा इन औलियाए कामिलीन से क्या ताल्लुक़ है? ओए, तुम कहते हो एक तरफ बड़ी सरकार हैं, एक तरफ ताजदार गुल्ला सरकार हैं, दरमियान में तुम बैठे हो जो इनकी तालीमात के सरासर खिलाफ हो, और तुम कहते हो कि हम चिश्ती साहब के मानने वालों को, ये टेढ़ी टेढ़ी पगड़ी वालों को यहाँ से निकाल देंगे। खुदा तुम्हें निकालेगा, और जिस तरह अंग्रेज यहाँ से निकल गया ऐसी उसकी तालीम भी, उसका निज़ाम भी यहाँ से निकलेगा, और तुम्हारे जैसे जो उसके दिलदादा हैं, उसके नौकर और गुलाम हैं, वो भी यहाँ से निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर डंका बजता रहेगा, झंडा सर बुलंद रहेगा, हुज़ूर क़िबला आलम पीर मेहर अली शाह और आपके गुलामों का मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती जैसे लोगों का रहेगा। क्योंकि आपके नज़रियात के तो ये पाबंद हैं, आपकी तालीमात को तो मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब पाबंद हैं जिन्होंने नशरियत का रद्द किया है। क्या कह रहे हैं हुज़ूर क़िबला आलम कि यहाँ उसकी सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक है उसका मकसद तो मगरबियत को फ़रोग़ देना था और अंग्रेज़ी तालीम और फ़नून को फ़रोग़ देना था और अंग्रेज़ के हाकिम को अपनाना था। यानी इसका मतलब ये है कि इस तालीम के ज़रिए
उनकी हाकमियत पुख्ता हो जाए, उनकी हुकूमत पक्की हो जाए, वो चले भी जाएं तो इस तालीम के पढ़ने वाले उसकी हुकूमत को चलाते रहें। और आज यही हो रहा है कि अंग्रेज गोरा चला गया और ये काले रह गए, जिन्होंने आप पर शल बरसाए, जिन्होंने आप पर गोलियां बरसाई। ये तुम किसकी तालीम की बात कर रहे हो, किसकी तालीम की बात कर रहे हो और किसके निज़ाम की बात कर रहे हो? तुम एक तरफ तो नामूस रिसालत का जनाब अली ऐलान करके बाहर निकलते हो और अलमबरदार बनते हो, दूसरी तरफ वही इसी तालीम के पढ़ने वाले इसी तालीम के तैयार किए हुए आप पर गोलियां बरसाते हैं। तो फिर आपको याद आता है उन्होंने तो बुनियाद पकड़ी है, उन्होंने कहा खबरदार खबरदार, ये अंग्रेज की तालीम पढ़ने वाले कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। और आज यही हुआ है कि वही उसी तालीम पढ़ने वालों ने आप पर गोलियां बरसाई हैं, उसी तालीम के तैयार किए हुए जनाब अली पुलिस वालों ने आप पर शल बरसाए हैं। अगर हुजूर किबले आलम मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया के नजरियात के मुताबिक इस्लाम की तालीम होती, तुम खुद नहीं देख रहे जितने घरों से निकलते हैं नामूस रिसालत के दिफा के लिए, वो इन मदारिस से पढ़े हुए उलमा और हुफ़ाज़े इकराम होते हैं, और जो इन पर गोलियां बरसाने वाले होते हैं वो ही इन स्कूलों में तैयार होकर जाते हैं और इसी तालीम के परवरदा होते हैं। इस तालीम ने जो तैयार किए हैं वो आप पर गोलियां बरसाते हैं, और जो कुरान ने और हुजूर किबले आलम पीर मेहर अली शाह जैसे लोगों ने फ़कीरों ने तैयार किए हैं वो नामूस रिसालत का दिफा करने वाले होते हैं। अगर किसने मुखालफत की है? हुजूर किबला मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती के इस नजरिए की किसने मुखालफत किया? तुम आज ये मसला लेकर उठे हो, खड़े हो गए और लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को मुतनफर कर रहे हो। तुम्हारा झगड़ा तो 25 साल से चल रहा है हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान से। और क्या झगड़ा है कि उन्होंने यही कहा है कि इस तालीम को छोड़ो, इस निज़ाम को छोड़ो, और तुम कहते हो कि नहीं हम इस तालीम को नहीं छोड़ सकते, हम इस निज़ाम को नहीं छोड़ सकते, हमारे नजराने हमारे चंदे बंद होते हैं। सुनो, ये तो जो बुनियाद है इसकी, उसके बारे में आपने कहा। आप आगे सुनो कि आपने इस तालीम के बारे में क्या कहा। जब सर अब्दुल कयूम ने पेशावर के अंदर एक कॉलेज बनाया तो उसमें हुजूर किबले आलम पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को दावत दी और आप ना आए। तो उसने कहा कि अजीब बात है, लोग हमारी तालीम पढ़कर आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। ये सफ़ा नंबर 141 है। तो आपने जवाब दिया, आपके इस फ़िक्रा पर ताज्जुब हुआ मखदूमा, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक जो उलूम शराय व अदियान हैं यानी उलूम इलाहिया, वो बेफज़ली ताला हमारे खुद्दाम समेत महफूज और मसून हैं। हमारे नज़दीक ताहाल दीगर अक़वाम इन उलूम से बेबहरा हैं। आपके फ़िक्र बालक की सेहत बिल्कुल सूरत पजीर नहीं होती। अलबत्ता हमारे हाथ से इन उलूम पाक कर निकल जाना उस सूरत में सही हो जाएगा जब कलिमत खैर उरीद बिअशर तरक्की इस्लाम के नाम से काम लिया जाए। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व अरहमुर राहिमीन। इसके लिए सही उन्वान तरक्की इस्लाम नहीं, तरक्की इसबाब मईशत है, और वो भी गैर शरई इसबाब से। और आपने उस वक़्त 100 साल पहले पेशन गोई फरमाई और आज पूरी हो रही है। आप देखें, आप बाहर जाकर तज़किया करें कि जो आपने जुमले फरमाए थे बेआइन ही वो आज पूरे हो रहे हैं। आपने फरमाया इसके बाद माशमा में से जो जिंदा रहेगा वो देख लेगा कि इस तर्ज तालीम का असर अहकाम शरिया सौम सलात वगैरह को पस पुष्ट डालने और ज़ाहिरी एजाज़ व परवरी के बगैर कुछ न होगा मगर जिसे अल्लाह ताला महफूज रखे। आपने फरमाया कि ये जो अंग्रेज़ी तालीम है, इस तालीम का असर अहकाम शरिया पर क्या होगा कि लोग नमाज रोज़ा को पीठ पीछे फेंक देंगे, और क्या होगा, ज़ाहिरी एजाज़ और शिकम परवरी उनका मकसद बन जाएगा। आज यही है, जैसे अकबर आबादी ने कहा कि ये कोई नहीं पूछता उल्फत अल्लाह कितनी है, सभी यही पूछते हैं बताओ तनख्वाह कितनी है। आपने फरमाया कि इसका असर ये होगा कि लोग नमाज रोज़े को अहमियत नहीं देंगे, इस्लामी तहजीब को अहमियत नहीं देंगे, इस्लाम के तरीक़ों को अहमियत नहीं देंगे,
और जो एजाज़ ओहदा और मनसब के भूखे होंगे इस तालीम के पड़े हुए। और आज यही हो रहा है कि आज सुन्नत किधर गई, आज सुन्नत के मुताबिक लिबास किधर गया, आज सर से पगड़ियाँ किधर गई, आज वो सुन्नत तरीके किधर गए। आपको नहीं पता कि 25-30 साल पहले जितनी तालीम कम थी उतनी सुन्नत ज़्यादा थी, जितनी तालीम आम हो रही है उतनी सुन्नत कम हो रही है। तो ये किसका असर है? ये फ़कीरों ने सच कहा था ना, मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नहीं सच फरमाया कि सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहने से बानो। आपने जो कुछ कह दिया वो आज पूरा हो गया। और इसके बाद मैं अपने शेख तरीक़त जिनका मैं मुरीद हूँ, जिनका मैं फैज़ याफ्ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत गौसे ज़मां ख्वाजा बाबा जी अब्दुल गफ़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ये किताब है लम्हात नूर, इसका सफ़ा नंबर 23 है, सफ़ा नंबर 22। हज़रत साहब मानिकी शरीफ वाले अंग्रेज़ के कारखाने की बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं फरमाते थे और आपके मुत्तबईन भी इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। और सफ़ा नंबर 23 पर आपका जो कौल है वो ये है कि ये तो फ़कीरों का तर्क मवालात था, अंग्रेज़ के कारखानों की बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल न फरमाते, जिस पर आप तालिब इल्मी के ज़माने में अमल करते रहे। जेब से घड़ी निकाल कर नमाज अदा फरमाते। एक अजीब अर्ज़ ये है कि आप अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत गिरां समझते थे, बहुत गिरां समझते थे अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल करना। और आप कंट्रोल को कान तरोड़ फरमाते, आप डिप्पू को डब्बू फरमाते हैं जी। देखो ये फ़कीरों का फैज़ है, अंग्रेज़ी से भी नफ़रत है और अंग्रेज़ से भी नफ़रत है। और इनके मानने वाले जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं जी अंग्रेज़ी भी पढ़नी चाहिए, तालीम भी हासिल करनी चाहिए। अरे बुज़ुर्गों ने तो इसकी तरदीद की है, इस पर तनकीद की है। और मुझे मेरे शेख कामिल ख्वाजा बाबा जी अब्दुल हक दामत बरकातुहुल आलिया ने खुद ये बात बताई है कि एक मरतबा एक बंदा ख्वाजा बाबा जी अब्दुल गफ़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ और आकर कहने लगा, बाबा जी मैंने इस बच्चा लाया साथ मदरसे में दाखिल करवाने के लिए। तो उसके बच्चे के बारे में कहने लगा कि मैंने इस बच्चे को 5 जमातें स्कूल में पढ़ाई हैं, अब इसको मैं आपके पास हिफ्ज़ कराने के लिए लाया हूँ। तो मेरे शेख कामिल ने फरमाया, पलीत करके मेरे को ले आए जे मिट्टी दे कोरे भांडे दे अंदर फरमांदे मूँह त्रो ते 100 वारी धो ते वो पाक नहीं होंदा। फरमाए इस तालीम नाल इहदा दिल पलीत करके मेरे को ले आए। आप तो फरमाते सन भी इस तालीम नाल दिल पलीत हो जाते हैं। ये तो करोड़ा मुरीदा के शेख पे फरमाते ने ख्वाजा बाबा जी अब्दुल हक सरकार दरिया शरीफ वाले, आप फरमाते ने कि साढ़े शेख कामिल ख्वाजा बाबा जी अब्दुल गफ़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मेरे जितने पीर भाई ने मैं उन सब के लिए पैगाम दे रहा हूँ। हमारे ख्वाजा बाबा जी अब्दुल हक दामत बरकातुहुल आलिया भी इस तालीम के ख़िलाफ़ हैं कि आपके 2 बेटे थे, किसी को आपने स्कूल नहीं पढ़ाया। ख्वाजा बाबा जी अब्दुल गफ़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी सरकार, आपके 8 बेटे थे, किसी को भी आपने अंग्रेज़ी तालीम नहीं पढ़ाई। और दुनिया कायनात वालों को अपने अमल के ज़रिए ये साबित किया कि लोगों हम मुहम्मदी हैं, मुस्तफ़वी हैं। अगर तालीम पढ़ेंगे तो मुहम्मदी पढ़ेंगे, अगर निज़ाम चलाएंगे तो निज़ाम मुस्तफ़ा चलाएंगे। अब आखिर के अंदर ये जो मैं ख़ास हवाला दे रहा हूँ, ये हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, ये जिनके मानने वाले आज पूरी दुनिया के अंदर हैं, उनके लिए मेरा एक ख़ास पैगाम है। ये मेरे हाथ में तालीलात खादमिया है। तालीलात खादमिया के मुकदमे के अंदर हर्फ़ आगाज़ में
आपने लिखा, लेकिन अल अजब सुम अल अजब, आहिस्ता आहिस्ता दीनी मदारस के अरबाब हल वक़द मगरबी यलगार के ज़ेर दाम आते गए, और आज मामला यहाँ तक पहुँचा कि जो किताबें सरकारी सतह पर मुसलमान बच्चों को तबाह करने के लिए पढ़ाई जाती थी, उन्हें मदारस दीनिया के निज़ाम में शामिल कर लिया गया। ये मैं जितने अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी साहब के मानने वाले हैं, जिनको आप अमीरुल मुजाहिदीन कहते हो, ये मेरा ख़ास पैगाम है हनीफ कुरैशी के लिए भी, कि जिस खबीस ने लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि इस मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती ने अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे में शिरकत नहीं की, मैं उससे पूछता हूँ, तुम जिसे अमीरुल मुजाहिदीन कहते हो उसका नज़रिया कहाँ जा रहा है और तुम्हारा कहाँ जा रहा है? वो तो कह रहा है कि ये किताबें मुसलमानों को तबाह करने के लिए थी, और इन मुसलमानों को तबाह करने वाली किताबों को आज दीनी मदारस के अंदर रख दिया गया। तुम क्या कर रहे हो? कैसे, कहाँ जा रहे हो? जिनको अमीरुल मुजाहिदीन कहते हो, कम अज़ कम उनकी तालीम हाथों पढ़ लो। वो सारी ज़िंदगी इस तालीम के ख़िलाफ़ रहे और तुम इसके हक़ में हो। और जितने इनके मानने वाले हैं, वो उन तमाम को मैं कहता हूँ, जिनको ये अपना कायल समझते हैं, जो इनको अपना कायल समझते हैं, वो सुने कि तालीमात खादमिया की जो किताब है सफ़ा नंबर 12 के आगाज़ में, ये हरफ़ आगाज़ में आप क्या फरमा रहे हैं कि जो किताबें मुसलमान बच्चों को तबाह करने के लिए पढ़ाई जाती थी, वो आज दीनी मदारस में शामिल कर ली गई। तो जो तबाह करने के लिए थी वो दीनी मदारस में शामिल इसलिए की गई कि बच्चों को तबाह किया जाए, उनके अकायद और नज़रियात को तबाह किया जाए, उनकी सोच और फिक्र को ख़राब किया जाए। और फिर वही फतवा ताजदार गोल्ला सरकार का यहाँ इन्होंने लिखा, दीनी तालीम के बारे में ताजदार गोल्ला का फतवा, यही फतवा ताजदार गोल्ला सरकार का इन्होंने अपनी किताब में लिखकर दुनिया कायनात वालों को ये दर्स दिया है, ये पैगाम दिया है कि लोगों, ये जो है ना औलियाए कामिलीन, हम इनके साथ हैं, इनकी तालीमात, इनके नज़रियात, इनके अकायद के साथ हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? यहूदी तालीम, यहूदी निज़ाम के हक़ में हो। और ये जो कहते हैं कि सफ़ीर को निकालो, ये मेरे सामने किताब पढ़ी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ यहूद व नसारा की साजिशें। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि फ्रांस के जो पोप थे, उसने ये लिखा कि तुम ताकत के ज़रिए मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, तालीम के ज़रिए तो उनकी सोच बदल दो, उनका नज़रिया और अकीदा बदल दो। आज ये फ्रांस की तालीम, आज ये फ्रांस का निज़ाम इस मुल्क में पढ़ाया जा रहा है, और उसका नज़रिया ये था कि इस तालीम के ज़रिए मुसलमानों के नज़रियात को बदल दो, उनके अकायद और सोच और फिक्र को बदल दो। जो हमारे मुसलमानों के इस्लामी अकायद नज़रियात को बदलने के लिए तालीम रखी गई थी, और बयान खुद अंग्रेज़ का पादरी दे रहा है, फ्रांस का पादरी दे रहा है, और तुम फ्रांस का जो सफ़ीर है उसको निकालने की बात करते हो, और तालीम घर में रखते हो, सफ़ीर को निकालते हो और तालीम बच्चों को पढ़ाते हो, सफ़ीर को निकालते हो और उसकी तालीम को फ़रोग़ देते हो। वो जो थे, वो वज़ीर थे, उन्होंने सही कहा था ना, आप सब लोगों को पैगाम दिया था। सैयद इमरान शाह साहब ने, आप उनका क्लिप ये नेट पर है, आप निकाल कर देखो। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो गुस्ताखाने रसूल का और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हो, और जो नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ हैं उनको मनसब और ओहदा देना चाहते हो, तो क्या करो, अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो एक को दीनी तालीम पढ़ाओ, ताकि अंग्रेज़ को पता चल जाए इस साल 40 लाख हैं, अगले साल 80 लाख हो जाएंगे। दीनी तालीम पढ़ने वालों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उन पर दबाव पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मौलवी हो, तुम कायद बने हुए हो, तुम जनाब रहनुमा और पेशवा बने हुए हो, और रहनुमा और पेशवा मुसलमानों के बनकर और अंग्रेज़ी तालीम को फ़रोग़ दे रहे हो और उसके हक़ में बोल रहे हो। और जो अंग्रेज़ी तालीम का सारी ज़िंदगी मुखालफत करता रहा, आज उसकी मुखालफत कर रहे हो। खुदा रहा अपने आप को बचाओ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अपने शेख तरीक़, तुम ये कहते हो
कि अल्लाह तुम्हें यजीद के साथ उठाए और हमें हुसैन के साथ उठाए। तुम हुसैन के साथ उठने वाले हो, तुम तो यहूदी के साथ उठने वाले हो। यहूदी तालीम, यहूदी निज़ाम को चलाने वाले, फैलाने वाले, उनके जनाब अली तारीफ करने वाले, तो तुम कह रहे हो हम हुसैन के साथ होंगे। हुसैन के साथ वो होगा जो हुसैन का कुरान पढ़ेगा, जो हुसैन का निज़ाम चलाएगा। हुसैन का निज़ाम और कुरान तो आप मानते नहीं हो। कहाँ पर तुम्हारा फतवा है? तुम ये जब कुरान को पढ़ा रहे हो तो उसके मुकाबले में जो तालीम है इसको पहले ख़त्म करने का फतवा दो, फिर कुरान सही होगा। कुरान भी इधर पढ़ाते हो, उधर अंग्रेजी तालीम की भी हक में हो। तुम ये मुफ्ती साहब को कहते हो, कितनी बड़ी तौहीन करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो कि तू यजीदी है और यजीद के साथ उठाया जाएगा। मैं कहता हूँ तू यहूदी और यहूदी के साथ उठाया जाएगा। आज तौबा कर और यहूदी तालीम की मुखालफत कर और उनका पैरोकार बन जा। अगर तुझे नहीं आता तो उनका शागिर्द बन जा। और मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, फारूक चिश्ती नाचीज, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम जहां कहो, जिधर कहो, जिस वक्त कहो, हम तुम्हारे साथ मुनाज़रे के लिए तैयार हैं। और तुम जनाब अली उधर चलो मुफ्ती साहब के पास, हम सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे और तुम मुनाज़रे के लिए तैयार हो और ये बकवास करना बंद कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत नसीब।